पंजवा घर पहला कि तुके एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आज का शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। घर पहला तीन तुके एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक परमात्मा है, गुरु कृपा से उसकी प्राप्ति होती है। हाँ जी। किस होगा कि किस आराधी जा सबको कीता हो पे जो जो दिसे बड़ा वडेरा सो सो ठाकुरन से निर्भय भव खंडन सब सुख नवनिध देसी। आज का शब्द पंचम पातशाह बयान कर रहे हैं। किस हो जाची किस आराधी, जहां सबको कीता हो सी। अभी हम दुनिया में किसकी पूजा करें, किसके आगे हाथ जोड़ते रहें और किसके आगे बेनतियां करते रहें और किससे मांगते रहें। जाची मैंने मांगना होता है। किस हो जाची किस आराधी, कहते हैं क्यों किसको, कहते हैं भरा ये बताओ किसकी आपके कौन सा जीव जो परमात्मा का बता हुआ नहीं किया। हर जीव परमात्मा का ही पैदा किया हुआ है और हर एक के अंदर परमात्मा है, लेकिन ये सब परमात्मा के पैदा किए हुए हैं। किस हो जाची किस आराधी, जहाँ सबको कीता हो सी। सब तो परमात्मा के बनाए हुए हैं। आगे फरमाते हैं जो जो पीते बड़ा वडेरा सो सो ठाकुरन से। कहता जिस तरफ मेरी नजर जाती है, ये आदमी तो बहुत बड़ा जी, इसकी तो देखो कितनी जमीनें हैं, कितने मुरब्बे हैं। पहले ये होता था कितनी जमीनें हैं, कितने मुरब्बे हैं। आजकल कहते हैं इसकी कितनी फैक्ट्रियां हैं, इसकी कितनी दौलत है। जो जो दिसे वड्डा वडेरा, वड्डा वडेरा का मतलब तनाट, जो बड़ा ताकतवर है, जिससे सारी दुनिया डरती है, पैक खाती है। जो जो दिसे वड्डा वडेरा सो सो खाकू रलसी, सारे के सारे तो मिट्टी में मिलके खाक हो जाएंगे। आज तक कोई रहा है ना, कोई रहा ना कोई रहेगा। तो ये जो शरीर है या यहाँ की जो माया की वड्याई है, कौन वड्डा माया वड्याई, लेकिन कहते हैं सो वड्डा जिन हर लिप लाई। लेकिन हरि के लिप का वो लोग भूल जाते हैं। जो दो दिसे वड्डा वडेरा सो सो खाकू रलसी, जो बड़े बड़े तनाड़ हैं सारे तो मिट्टी में रल जाएंगे। जब हम नामी 10वीं में नाइन्थ 10वीं में पढ़ रहे थे, तब खबर आई थी कि जो किंग जॉर्ज है ना, परमात्मा सारी दुनिया का मालिक बना हुआ था, उसकी भी डेथ हो गई है। एलिजाबेथ बैठी थी तब राज पर। तो लोगों को अभी भी ख्याल आता है कि हम हमेशा रहेंगे। जो जो दिस है वड्डा वडेरा, वड्डा या बड़ा तनाड़ सो सो खाकू रलसी, सब अल्टीमेटली मिट्टी में मिल जाएंगे। किस इंसान की किसकी पूजा करी जाए। यहाँ जिसको दो बंदे हाथ जोड़ने लगते हैं वो खुदा बन के बैठ जाता है और लोग उसके पीछे लग जाते हैं। पूरी चीज बयान करते आगे चल के। हाँ जी। निर्भय निरंकार भव खंडन, निर्भय निरंकार भव, जो परमात्मा है। जब हम जपजी साहब शुरू करते हैं उसमें आता है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर। तो बड़ी मीनिंगफुल है वो मूल मंत्र जो है। निर्भय
उसको, वो सबसे ऊपर है, उसको किसी का डर नहीं। निरंकार, उसका कोई आकार नहीं है। पावखंडन, वो सारे दुखों को दूर करने वाला है, सारे डर को दूर करने वाला है। सब सुख नवनिध देसी, सारे सुख उसके हाथ में है और सारे खजाने भी उसके हाथ में। अगर कोई कहे मेरे को कोई आदमी खजाना दे देगा, कोई किसी को नहीं देता। ये उसकी मौज होती है जब कोई किसी की मदद करता है, उसके अंदर भी परमात्मा बैठ के ये काम करवाता है। तो हाँ, उसको शाबाशी तो मिलती है और मिलनी भी चाहिए, और ये परमात्मा का रिवाज है। कबीर साहब भी कहते हैं, नाम हम किया ना करेंगे, ना करते आज शरीर। मैं तो कुछ नहीं किया, जो कुछ किया सो हरि किया, बेहो कबीर कबीर। हमारा नाम तो लोग ऐसे ही लेते हैं, कबीर कहते हैं। ये तो असलियत है, लेकिन इस असलियत को लोग नहीं जानते। वो कहते हैं हमने नहीं किया। जब किसी के साथ कोई बात होती है कि तेरे को मैंने पाल के बड़ा किया है, अब खाना तो खिला सकते, बड़ा नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि कई माँ बाप बच्चे को बहुत खिलाते हैं और उसका कद वही 4 फुट ही रहता है, और कई माँ बाप ख्याल ही नहीं करते, वो हमारा गर्दी करते करते 6.5 फुट हो जाता है। कुछ बड़ी अजीब बात है। निरपो निरंकार भवखंडन, सब सुख नवनिध देसी। नवदिन 9 खजाने वो परमात्मा देने वाला है। वो फॉर्मलेस है, वो सबका नाश करने वाला है, सारे माफ करना, सारे डर का नाश करने वाला है, और सारे खजाने देने का मालिक है। आगे जी। हर जीवो तेरी दाती राजा। ऐ हर जीवो, अभी परमात्मा के आगे गुरु अर्जुन देव जी हाथ जोड़ के बोलते हैं, हर जीवो, ऐ परमात्मा, तेरी दाती राजा। जो तू बख्शिश करेगा मैं उससे ही रज सकता हूं। दुनिया के दिए कोई रजा नहीं आज तक। देखो, एक पंजाबी में आता है, उड़ गई दात ते रह गई कमजात। जब कोई लड़की सोचती है मेरा बाप बहुत बड़ा है, बड़ा खजाना लेके आई, बड़े लेके आई, कहता है वो तो उड़ा देते हैं, क्योंकि मुफ्त का मिला होता है ना, वो तो ज्वाई और उसके ससुराल में नाश कर देते हैं। कमजात का मतलब वो जो कुछ नहीं कर सकती थी वो रह गई। कमजात का मतलब कम जात वाली, नीच जाते थे। हरजियो तेरी दाती राजा। ऐ परमात्मा, अगर मैं रज सकता हूँ तो तेरे दिते से रजा सकता है, और उसकी दात है ना, वो रजा देती। और उसकी जो दात है ना, वो नाम की दात है। उसमें खजाने भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। हाँ जी। हर जीवो तेरी दाती राजा। मानस बपड़ा क्या काला है। मानस बपड़ा क्या क्या सराही। एक इंसान की हम क्या सराहना कर सकते हैं, उसकी क्या प्रेज कर सकते हैं। वो बेचारा हेल्पलेस है। बपड़ा कहते हैं हेल्पलेस को, जो अपनी मदद आप नहीं कर सकता। मानस बपड़ा क्या सराही, और क्या तिसका मोहताजा। और उसके सब सर्वेंट्स या मोहताज की क्या कर सकते हैं। मानस के मोहताज की क्या कर लोगे, कितना देर कर लोगे, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। ये सारा उस परमात्मा का अपना निज़ाम है, किस तरह से हो रहा है वही चला रहा है। मानस बपड़ा क्या सलाही, क्या तिसका मोहताजा। उसकी मोहताजगी करने से भी किसको क्या मिल सकता है। रहा हो, खास बात है जी। फिर पढ़ दो। मानस बपड़ा क्या काला है। क्या तिसका मोहताजा। रहाओ। जिन हर त्याया सब किछ तिसका। जिन हर त्याया, जिस इंसान ने परमात्मा की भक्ति करी, शुरू कर दी थी,
वो जब परमात्मा उसका हो गया तो हर चीज परमात्मा की जो बनाई उसकी हो जाती है। जिन हर त्याया, जिसने हरि का सिमरन किया, जिसने त्याने का मतलब होता है सिमरन करना, उस पर कंसंट्रेट करना, अपनी सुरत को अंदर के जो ताकत शब्द उससे जोड़ना, उसको त्याना कहते हैं। जिन हर त्याया सब कुछ तिसका, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का हो गया, जब परमात्मा हो तो हो गया, सब कुछ हो गया। और तिसकी फूक फूकवाई। वो फिर पुका पुका नहीं करेगा। दुनिया वाले तो जितने मर्जी मेरा पुका पुका करते रहते, इतने आ जाए फिर इतने चाहिए, इतने आ जाए फिर इतने चाहिए, वो तो बढ़ता जाता है, उसका कोई हद लिमिट नहीं है। हाँ जी। ऐसा तन दिया सुख दाता, ऐसा तन दिया सुख दाते, तन के नन्हे को औंकड़ दे दी है, मतलब वो तन कोई खास तन है जो सुखों का दाता है, सुखों का समुंदर है, वो परमात्मा है, वाहिगुरु है, सब कुछ देने वाला है, जिसने शुरू से लेके आखिर तक हमारे साथ रहता है। लोग कहते हैं उसने हमें छोड़ दिया, पर वो छोड़ता कहाँ है। जब बच्चा पेट में होता है तो उसके साथ होता है, बाहर होता है तो उसके साथ होता है। ऐसा धन दिया सुख दाते, उसने मेरे को ऐसी दौलत दी है। कैसी दौलत दी है आगे? निकुट न कभी जाए, ना वो खर्च होती है, ना खत्म होती है, ना नाश होती है। दुनिया की चीजें खत्म भी होती है, नाश भी होती है, लेकिन वो दाता, उसका जो धन है वो सच्चा है, उसके धन भी सच्चा है। नानक सच्चे की सच्चे की साची कार, वो सच्चा है, उसकी कमाई, कार कहते हैं कमाई को, उसकी कमाई भी सच्ची है, और वो जो सच्ची देता है वो स्थिरता रहने वाली है। ऐसा धन दिया सुख दाते, निखुटे न कभी जाई, ना वो खत्म होता है, ना उसको कोई लूट सकता है। हाँ जी, ना जाता है कहीं। हाँ जी। अनजल पाया सुख सहज समाने, और फिर वो जाता है, ऐसा देता है कि वो अपने साथ जोड़ लेता है। और वो ये यहाँ जोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि भाई उस आदमी की मौत हो जाती है, वो शरीर में भी रहता है। एक बात बहुत साफ है, महापुरुषों ने कही, बार बार कही है कि भाई जो मर के मिलती है उसको मुक्ति नहीं कहते। यहाँ पर लोग समझे जब मरेगा ना फिर वो तान देगा। जैसे कुछ कौमें हैं, वो कहते हैं जब मरेंगे ना तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा, हुरे मिल जाएंगी, फलाना मिल जाएगा। अरे जीते जी तो तुमको मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं मिला तो आगे आके हुरे कहाँ रखी तुम्हारे लिए। ये सारी कहानियाँ लोगों ने बना बना के रखी हैं लोगों को पागल बनाने के लिए। दुनिया में दो ही मजहब हैं, एक मनमुख है, एक गुरमुख है, और जिसको हम कुछ भी कह लें, और जितनी से जाते पाते हैं इनका कोई वैल्यू कहीं पर नहीं है। हिंदुओं के कोई वैल्यू नहीं, सिख हो के कोई वैल्यू नहीं, मुसलमान हो के, ईसाई हो के कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर सच्चे दिल से हिंदू सिख या मुसलमान बन जाएगा तो उसकी वैल्यू। आनंद प्यार सुख सहज समाने, जब उसकी बख्शिश होती है, जब वो खजाने मिलते हैं तो इसको आनंद मिल जाता है, और ये सुख की अवस्था में आ जाता है। सहज समाने का मतलब फिर इसकी पहुंच जो है ना पार ब्रह्म तक हो जाती है। आनंद प्यार सुख सहज समाने, सहज की अवस्था जो है वो पार ब्रह्म की अवस्था है, त्रैगुणातीत की अवस्था है, तो तुर्य पद की अवस्था है। आनंद प्यार सुख सहज समाने, और कैसे हुआ? सतगुर मेल मिलाई, ये बख्शिश सदगुरु के द्वारा हुई। सदगुरु के रारे को स्यारी दे दिया, सदगुरु के द्वारा रारे को जो स्यारी है ना, इसका सदगुरु की कृपा से मेल मलाई। और सदगुरु वो है जो शब्द रूप गुरु, जो इंसान भी है, जीता जागता भी है, शब्द से भी जुड़ा हुआ। जब तक हमें कोई जीता जाता है इंसान नहीं मिलता जो सब कुछ जानता है और हमको परमात्मा से जोड़ सकता है, और वो अपने पूजा नहीं कराता। पहले ही कहता है किस हो सेवी, किस
किसकी मैं सेवा करूं, किसको जांचूं, किसके आगे हाथ जोड़ूं, क्योंकि सब कुछ तो परमात्मा को बनाया हुआ है। लेकिन कहीं पर परमात्मा जहाँ प्रगट है वो हमें परमात्मा का रास्ता दिखा देता है, क्योंकि उसने पाया है, हमें उस तरफ जोड़ देता है। आनंद प्यास सुख सह सबाणे, सतगुर मेल मलाई। सतगुर के द्वारा ये बात हो सकती है। हाँ जी, फिर पढ़ दो जी। आनंद पाया सुख सहज समाणे। सहज की अवस्था, डोलता की अवस्था को कहते हैं, जहां पर दोबारा गिरता नहीं, नीचे नहीं आता। उससे नीचे, उसके पहले इसके थिड़कने की, इसके गिरने की, इसके नीचे फिसलने की बहुत संभावना होती है। आनंद पाया सुख सहज समाणे, सतगुर मेल मिलाई। मन जप नाम आराध। मन नाम जप, उसका सिमरन कर, नाम आराध, उसी पर मेडिटेट कर, उसी पर अपना ध्यान जोड़। दोनों नाम के मां को औंकड़ है। मन नाम जप, नाम आराध, और अन दिन नाम बखानी। और उसी नाम की सराहना कर, उसी नाम के साथ जुड़ना। जहाँ तीसरे भी नाम के मां को औंकड़ दे दी है, उसकी उसी को बखानना, उसी की बात करनी है। कौन सा नाम? जो नाम पदार्थ है। हाँ जी। उपदेश सुन साध संतन का। और अगर तेने कुछ सुनना है, कोई काम की बात सुननी है, देखो हम क्या करते हैं, कई बार भी लोग कहते हैं वो फलाने आए ने, चलो तो चलिए, तो लोग चल पड़ते हैं। और मैं तो कुछ इस बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन असलियत यह है कि सत्संगत उत्थे जानी है जिथे एक को नाम दिखानी है। जहाँ नाम की बात होती है उसको सत्संगत कहते हैं। जहाँ बाकी चीज़ें होती हैं वो सत्संगत नहीं होती। ये बात समझ लेनी चाहिए। एक बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट बातें हैं, वो मैं एयर पे नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन असलियत समझने की बात है। उपदेश सुन साध संतन का। अगर उपदेश सुनना है, उपदेश बने इस देश से ऊपर वाली जो बात है, वो दूर की जो बात है, अगर सुननी है तो किसी संतों की महफिल में जाओ, वो आपको बताएंगे। और फिर क्या होगा? सब चूकी कान जमाने। कान जवानी, सब चूकी मोहताजगी जो है दुनिया की, वो खत्म हो जाएगी। और सब चूकी, कान कान कहते हैं मोहताजगी, जमानी कहते हैं जम्मू की मोहताजगी। अल्टीमेटली तो यम ने लेना है, पक्की बात, 100%। या शब्द मिलेगा, नहीं तो यम पक्का मिलेगा 100%। वो तो हाजी है ना, वो तो सौदा तैयार पर तैयार बैठा है, उसके लिए तो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो पाई तो बैठा है, डंडल लेके बैठा हुआ है। तो कहते हैं सब चूकी, कान कहते हैं मोहताजगी, जमानी मैंने जम्मू की मोहताजगी खत्म हो जाएगी। उपदेश जुर्म साध संतन का, साथ भी गुरु को कहा है, बड़ी ऊंची, मतलब इन बुजुर्गों की, बुजुर्ग का मतलब बूढ़े नहीं मैं कहता हूँ, बुजुर्ग का मतलब है साध और संतन को बुजुर्ग कहा जाता है। कहते हैं इनके उपदेश सुनो, क्योंकि इन्होंने कुछ पाया हुआ है, इन्होंने अपनी जिंदगी ऐसे फजूल नहीं गवाई। संत के पास से कहते हैं देखो जिसने काफी देर तक है, उससे कुछ ना कुछ तो आपको हासिल होगा, कुछ ना कुछ तो उसको मिला होगा। उपदेश सुन साध संतन का, उनकी बात सुनो। सब चूकी कान दुकानी जमानी, फिर जमों की जो कान है मोहताजगी है, फिर यम नहीं लेने आएंगे, फिर तो शब्द के साथ जुड़ेंगे आप। हाँ जी। जिनको कृपाल हुआ प्रभु मेरा। मैं दोबारा रिवाइज कर दूं कि ये वाणी पंचम पातशाह की आ रही है, जिन्होंने गुरुग्रंथ साहब लिखा है।
जिनको कृपाल होया प्रभु मेरा, जिन पर मेरा प्रभु कृपा करी। देखो यहाँ पर बार बार जब हम कहते हैं ना फलाने की जय बोलते रहते हैं, फिर वो गिनते रहते हैं, मरासियों की तरह गिनते रहते हैं, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। परसों कोई बात हो रही थी, एक ने बोला भाई राजा रामचंद्र के बाप कौन थे, उसने नाम ले दिया दशरथ का। फिर उसने इतने नाम ले दिए, उसका बाप ये था, उसका बाप ये था, मतलब वो 15-20 बापों के ऊपर चला गया। किसी को पता नहीं वो सच बोल रहा है झूठ बोलता है पर तुमने सबको साइलेंट तो कर दिया। तो इसलिए हम अगर इस तरह घूमने लगे ना, तो उसका उस तरफ में जिनको कृपाल होया प्रभु मेरा, प्रभु एक ही है और हमेशा से है, सदा से है। इंसान में जब उसने पहला इंसान दुनिया में भेजा, ये ऊपर उसने कब भेजा, क्या भेजा, उसको पता है। थित वारना जोगी जाने रुत माना कोई, जहाँ करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई। जिनको कृपाल होया प्रभु मेरा, और प्रभु हमेशा रहता है, वो स्थिर है, और जिस पर वो मेहरबानी करता है उनको, उन पर क्या मेहरबानी, उनकी क्या निशानी होती है, क्या मिलता है उनको? से लागे गुर की वाणी, वो गुरु के वाणी से लग जाते हैं। जो गुरु की वाणी आई, जिन सगली चिंत मिटाई। इसको गुरबाणी जो है, इस जग में चानन बोला है, इस युग में चानन बोला है। वो चानन कब शुरू हुआ? 500 साल पहले नहीं शुरू हुआ। युग कब का शुरू हुआ? तभी तो वाणी थी। ये हमें थोड़ी से ना जो हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं ना, वहाँ हम थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि इस दुनिया में कोई मज़हब किसी दूसरे मज़हब से सुपीरियर नहीं है। हर जगह पर महापुरुष आए, उन्होंने कुछ समझाया, उनके जाने के बाद कौमें जाते मज़हब बनते गए, और उनको सब पल्ले कुछ नहीं पड़ा। फिर वो किताबें पढ़ पढ़ के एक दूसरे का सिर फोड़ते रहे, और फोड़ रहे हैं अभी तक। खत्म होगा नहीं, ये काम चलता रहेगा। नहीं जी इसमें किताब में लिखा है, वो कह रहा है इस किताब में लिखा है। पर गुरु नानक एक जगह कहते हैं, 18,000 किताबें हैं इन लोगों की। 18 कहन किताबा असलू ही कितात। जो असलियत है वो तो एक अलग चीज है ना, वो शब्द है, नाम है। इतनी आसान जपजी साहब ने सारा कुछ बयान कर दिया, लेकिन अभी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब लिख के सारी चीज को और वाज़ेह किया है। जिनको कृपाल होया प्रभु मेरा, जिन पर वो प्रभु कृपा की कृपा से लागे गुर की वाणी, वो अंदर के शब्द के साथ जुड़ गए। गुर की वाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। ये वाणी आज की नहीं आई हुई, वाणी वजी चौ जुगी, चारों युगों से चल रही है, जिन सचो सच लाया। तो हम तो 4 युग गिनते हैं ना, लेकिन उसका मतलब है कि धूर्ताम से चल रही है, शुरू से चल रही है, लगन से चल रही है, और चलती ही रहेगी। हाँ जी। कीमत कौन करे प्रभु तेरी। अभी गुरु अर्जन देव जी महाराज तो उस परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के फरमा रहे हैं, ऐ परमात्मा, तेरी कोई कीमत डाल सकता, तेरा कोई मूल पा सकता है, तेरी कोई पहचान दे सकता है, तेरे बारे में कोई बयान कर सकता है? कीमत कौन करे प्रभु तेरी। हाँ, और तू सर्व जिया दयाला। तो आप इस सब जिया पर दया करके उनको पालना करें। कैसे पालता है, कौन कौन को कैसे कैसे पालता है? हम गलती करते रहते हैं, वो संभालता रहता है। कीमत कौन करे प्रभु तेरी, तू सर्व जिया दयाला। हाँ जी, सब जिया पर दया करने वाला, मेहर करने वाला है। हाँ, आगे जी। सब किछ कीता तेरा वर्तै। कहते हैं परमात्मा, आप पूरा पढ़ दो जी। सब किछ कीता तेरा वर्तै,
क्या हम बाल गोपाला, क्या हम बाल गोपाला, कला परमात्मा को बोला है, हमारे को पालने वाला। हे गोपाल, प्रभु साड़ी जीवन दिया के हाथ में क्या है? हे प्रभु, सब कुछ सकीता तेरा वर्ते, जो कुछ तू कर रहा है वही हो रहा है। क्या हम बाल, हम बच्चों का क्या, हम क्या कर सकते हैं? गोपाला, इस सब के पालने वाला। गो मैंने सारी धरतियों को पालने वाला, गो धरती को कहते हैं, पालो पालने वालों कहते हैं, बाल बच्चे को कहते, बाल मतलब इनोसेंट जैसे जीव है, सबको बाल कहा है, परमात्मा को गोपाल कहा है। हाँ जी। राख ले हो नाथक जन तुमरा, बहुत 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 बड़ी, ज्यों पिता बढ़िया, पूत कृपाला। बहुत ही एक इमोशनल तरीके से बता रहे हैं, बड़ी निम्रता से कहते हैं, राख लो, हमें बख्श लो, नानक जन तुम्हारा, ये नानक दास तुम्हारा ही है, किसी और को नहीं मानता करो। ये है असली परमात्मा को मानने वाली बात। लोग बातें करते रहते हैं इधर उधर की, जब बातें करते हो तो असली एक परमात्मा को मानते हो तो दूसरे के परमात्मा को गाली क्यों देते हो भाई? इसका मतलब आपके नजर में तो दो परमात्मा हुए ना। क्योंकि हम किताबें पढ़ पढ़ के बहुत वो आलम फाजल बन गए हैं, इसलिए हम एक दूसरे का सिर पाड़ने की समर्थ में, समझने के लिए हमारे पास कौड़ी भी नहीं है अकल। राख लियो नानक जान तुमरा, नानक आपका दास है प्रभु, अब उसको उसको बख्श लो, नानक को बख्श लो। हाँ, ज्यों पिता पूत कृपाला। हम तेरे पुत्र हैं, तू हमारा पिता है। जैसे पिता एक अपने बेटे को खिलाता है, खेलता है, उसके साथ रंग रलियां करता है, उसकी ख्याल करता है, ऐ पिता, हमारे पिता बन के हमें बख्श लो, हमें अपना बच्चा बना लो। अगला शब्द लेते हैं जी। सोरठ महला पंजवा, घर पहला चौथुके। गुरु गोविंद सालाहिए पाई, मन तन हृदय तार। गुरु अर्जन देव जी के जो शब्द है ना, देखो पहले चार पातशाहियों के शब्द आ रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी के शब्द जो हैं बहुत ही फैसलाकुन है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सम अप करना, मतलब आखिर पे जाके उस चीज को समझा के और फाइनल जजमेंट देने वाले हैं। गुरु गोविंद सलाह, ये गुर रारे को अंकड़ है, गोविंद ददे को अंकड़ है। गुर मतलब शब्द, गोविंद ने शब्द, यहां पर एक ही गुर है। अभी गुरु तो बहुत होते हैं। अच्छा, अभी हम अपने गुरु साहिब को देख तो हमारे 10 गुरु हुए, लेकिन ये गुर लिखा है। अगर 10 गुरु का होता तो गुर के लारे कौंकड़ नहीं होती, नहीं तो यहाँ ग्रामर गलत हो जाएगी। यहाँ सिंगल पर्सन प्रॉपर नाउन और मेल जेंडर है, वो गुर तो एक ही है, वो शब्द है, नाम है, परमात्मा है। गोविंद वो भी परमात्मा है, दोनों एक ही है। एक गुर है, शब्द है, एक नाम की धुन है जिसको गोविंद कहते हैं। सलाहिए, उसी के साथ जुड़ना है, उसी की सिफत सलाह करनी है। जब जिस में आता है, जिसनु बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह, जिस पर ये बख्शिश हो जाए कि उसके अंदर शब्द की प्राप्ति हो जाए, वो शहनशाह का शहनशाह हो जाता है। गुरु गोविंद सलाहिए पाई, और मन तन हृदय तार, और उसका ध्यान अपने हृदय में करना। मन तन हृदय तार, तारना मतलब उसकी सिमरन करना है। सिमरन में ही ध्यान आ जाता है, सिमरन में ही आना चुनकार आ जाती है, सिमरन में ही वो प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। वो सिमरन वो है जो पूरे गुरु से मिलता है, उसको सिमरन कहा है। गुरु गोविंद सलाहिए पाई,
मन तन हृदय तार अपने अंदर में बैठ के चलाना है। बाहर घूमना, देखो महापुरुषों को मिलने के लिए तो मना नहीं है वाणी में, लेकिन लगातार इसी चक्कर में रहना धोखा हो जाएगा। साचा साहिब मन वसै पाई। हाँ, आगे जी। एहा करनी सार। सब चीजों का निचोड़ क्या है कि शब्द की प्राप्ति हो जाए। साचा तो साचा हो गया, एक ही है, आज सच जो आज सच है, ये सच नानक उसी सच। नानक सच्चे की साची का साचा साहिब, साहिब के बब्बे को अंकर दे दिए। साचा साहिब, वो साचा साहिब तो एक ही है, मन बसे पाई। अगर वो हमारे अंदर में आके प्रवेश कर जाए, बसे, बस तो रहा है, लेकिन हमें उसका अनुभव हो जाए, कह रहा है एहा करनी सार, यही से आपने पाना, बस इससे ना पीछे कुछ है ना आगे कुछ है। हमारा तो यहाँ तक पहुँच है, उसके आगे शब्द की पहुँच है। साचा साहेब मन वसे पाई, शब्द की प्राप्ति हो जाए, यह करनी सार, ये हमारी इस दुनिया में आके हमारा मकसद हल हो जाएगा। हाँ जी। जित तन नाम ना उपजै पाई। यहाँ नाम के माँ को औंकड़ दे दी है, तन मैंने नने को स्यारी दे दिया है। जिसके तन के अंदर, जिसके तन के अंदर वो शब्द प्रकट नहीं होता, तन बोला कि कोई बंदर गुरुद्वारा मस्जिद नहीं बोला। जित तन धाम न उपजे पाई है परा, जिसके अंदर वो शब्द प्रकट नहीं हुआ, और फिर क्या होगा? तन होए चार, वो अंतस्वा हो जाएगा और ज्योतियों में चला जाएगा। चार मैंने मिट्टी तो सब में होना है, लेकिन वो मिट्टी होके मिट्टी में मिल जाएगा और फिर वो ज्योतियों में घूमता रहेगा। आगे जी, इसको ज्यादा बयान क्या कर सकते? हाँ जी, दोबारा पढ़ दो जी। जित तन नाम उपजै पाई, से तन होए चार। साध संगत को वारिया पाई। गुरु की जो संगत मिल जाती है ना, उसके हम कुर्बान जाते हैं, और ये बहुत बहुत भागों से मिलती है। जिसको मिली है उसको विजुलाइज करे, उसको दोबारा अपने सामने ला के देखे कि उसमें क्या आनंद था और है और रहेगा। जित कहते साध संगत को वारिया पाई, उस वक़्त को, उस साध के संगत को, उस जो हमने जिस वक़्त गुरु का मिलाप हुआ, उस वक़्त के हम कुर्बान जाते हैं, और वो वक़्त दोबारा नहीं आता। वो अलग वक़्त ही अलग होता है। वो जो पहली मुलाकात होती है ना संतों के साथ, वो सिर्फ मत्था टेकने वाली नहीं होती, वो खास मुलाकात होती है। साथ संगत को वारिया पाई, हम कुर्बान जाते हैं। क्यों? क्या होता है उसमें? उसकी संगत में ये सिखा दिया जाता है कि जो एक परमात्मा, एक अंकार बोला है, एक ओंकार नहीं बोला, एक अंकार बोला। एक अंकार का मतलब परमात्मा, शब्द, वाहिगुरु, परमात्मा, जिसको राम कहते हैं। जिन एक अंकार आधार, साथ संगत में हमें ये बताया जाता है कि उस परमात्मा पर आधार करो। हम फोटो पूजने लग जाते हैं, गले में लॉकेट लगा के उसको चूमने लग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और ये सारे के सारे बर्बादी के कारण होते बनते हैं। अगर एक सत्संगी नाम लेने के बाद, पूरे गुरु से नाम लेने के बाद, अगर वो सिमरन करता है, मैं नहीं कह रहा, बाबा सावंत सिंह के लफ्ज़ बता रहा हूँ कि एक दफ़ा नाम लेने के पूरे गुरु के पास वो चला जाए कहीं भी,
तो वो जम्मू के पास ले जाएगा, उसका गुरु हमेशा उसके साथ रहेगा। गुरु नानक साहब ने 4 उदासियां करी, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। जिस बंदे को एक दफा मिले दूसरे थोड़ा मिले उसको। उनको ये बोला था थोड़ा तुम करतारपुर आके बनू मथे टेकते रहना आगे, ये नहीं बोला था उन्होंने। एक दफा मिला, पार कर दिया बंदे को। एक गोली बंदे को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है, तो नाम की दौलत है उसको दुनिया से बचा नहीं सकती। गोली ज्यादा ताकतवर है नाम से। साध संगत को वारिया पाई, उस वक्त को हम कुर्बान जाते हैं जिन एक अंकार उदार, जिसने हमें समझाया कि हमें परमात्मा, एक परमात्मा की पूजा करनी है और बुजुर्गों के साथ संगत करनी है। आगे चलते हैं जी, पूजा परमात्मा की करनी है। हाँ जी, सोई सच आराधना पाई। कहते जो सात संगत में आपको एक अंकार बताया था ना, वो सच है। चच्चे को औंकड़ दे दी है। ग्रामर होने से बड़ा समझ आती है हमें। मेरे को बुरी ग्रामर नहीं आती, पर जितनी थोड़ी बात थी उससे मैं उससे बानी की काफी समझ पड़ रही है। सोई सच आराधना पाई, कौन सा? जो एक अंकार है वो सच है। एक ओंकार अलग बात है, एक एंकार है। एक एंकार का मतलब परमात्मा, वाहिगुरु राम, वो सच है। आज सच है, अभी सच जो है वो एक एंकार है। सोई सच आराधना पाई, उसी के पर हमने मेडिटेट करना है, उसी पर ध्यान करना है, उसी पर अपनी सुध को जमाना है। फिर क्या होगा? जिस पे सब किछ होए, वो कॉम्पिटेंट है सब कुछ करने के लिए। निमाण्या का मान है, निताण्या का तान है, न्योट्या की ओट है। जिसका कोई आसरा नहीं उसका आसरा है, सहारा है। और हर जगह पर पल पर हमारी रक्षा कर रहा है। वो आत्मा, परमात्मा अंदर है, तभी आत्मा हमारे शरीर में है। अगर एक आदमी जिंदा है तो उसको ये तसल्ली हो जानी चाहिए कि उसका साथी, उसका परवरदिगार, उसके पालनहार, उसका रक्षक जो है परमात्मा उसके साथ है। उसको कोई फिक्र नहीं। हाँ, अगर उसको कुछ होता है तो वो परमात्मा की मौज है, उसमें भी उसकी रजा है। राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है। सोई सच आराधना पाई, जिसने सब कुछ हुए, जिसने सब कुछ बनाया है, सबको क्रिएट किया है, सबकी पालना कर रहा है, उसी को आराधना करनी है। और जिसने माता के पेट में आराधना करी थी, अल्टीमेटली वही हमारा परमात्मा है, वही गुरु है, वही हमारा फ्रेंड है, फिलोसफर है, गाइड है। मिलता गुरु के तरीके से, उसको मिला हुआ है, हमको मिला देता है। जब आप पूरे गुरु को मिलते हो तो वो आपको मिला देता है। तो फिर वो एक ही रस्सी में, एक ही धागे में पुरोए जाते हैं। सीता मैमा माही, वो एक दूसरे से एक हो जाते हैं। हाँ जी, रहो फिर पढ़ दो जी। सोई सच आराधना पाई, जिस पे सब किछ होए। हाँ जी, वो सच कौन बता? हाँ जी, फिर बोलो जी। हाँ जी, दोबारा बोलो। गुरपुर जानाया पाई, वो जो सच है गुरपुरे ने दोबारा उसकी इंफॉर्मेशन देता है, उसकी पहचान देता है। जनाया मैंने हमें बताता है। पूरा गुरु मत्थे नहीं टिकाता, क्योंकि वो कहता है मेरे को क्यों मत्था टेकते हो? मैं देने वाला तो वो बैठा सामने। गुरपुरे जानाया पाई, पूरे गुरु ने हमको उस परमात्मा की पहचान दी। और क्या बोला? तिस बिन अवर न कोए। है भाई, वो परमात्मा द्वारा रखा है, वो परमात्मा रखा है। उंगल ऊपर को करते हैं क्योंकि परमात्मा सबसे ऊंचा है ना, इसलिए करते हैं। ये नहीं कि वो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन उसके तरह इशारा करते वक्त उंगली ऊपर करने से कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। हाँ जी, रहाओ। गुरपुरे जानाया पाई, तिस बिन अवर न कोए। रहाओ। हाँ जी। नाम विहूणे पट मुए पाई, जो नाम से खाली थे,
वो इस दुनिया में खत्म हो गए, इस दुनिया में बह गए, यमों का शिकार हो गए और नीचे की दुनिया में चले गए। उसको कहते हैं पच बुए, मतलब उसमें खत्म हो गए, उनकी पहचान ही खत्म हो गई। कब मानुष्य जन्म आएगा? अगर उनको मानुष्य जन्म मिलने के बाद भी गुरु मिला तो काम बनेगा। अभी आप देखो ना, इस दुनिया में हम किसी को अच्छा बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी इतनी आंख नहीं खुली कि हम किसी को अच्छा बुरा कहें या किसी के पहचान कर सके। लेकिन देखने में आता है कि क्या दुनिया क्या क्या कर रही है। जो कुछ जानवरों को काट रहे हैं, गाय को काट रहे हैं, बंदों को काट रहे हैं, अपनी कौम, एक कौम अपनी कौम को ही काटे जा रही है। ये कौन सी सोच लेके बैठे हुए हैं? ये इसलिए कहते हैं ये कहाँ जाएंगे, ये इनको वो जन्नत में जाने वाले हैं। पता नहीं किस चीज को जन्नत लोग बना के बैठ गए हैं। नाम विहूणे पच बुए पाई, मतलब खत्म हो गए। और कितने थे वो? गणत ना जाए गणी, उनको किसी गिनती में नहीं आते, इतने जिसकी गिनती नहीं गिनी जाती। ये एक बड़ा अजीब सवाल है। मेरा एक दोस्त है, मैं उस वक्त मेजर था, मेरा कर्नल एक दोस्त था, हम दोनों सैर करने जाया करते थे, तो बहुत सारी सत्संग की बातें करते रहते थे रास्ते में। तो मेरे को एक दिन पूछता, यार ये बता, ये जो जिन्होंने नाम नहीं लिया ये सारे यमों के पास जाएंगे? यहाँ तो कह दिया गुरु अर्जन देव जी ने, नाम विहूणे पच मुए पाई, खत्म हो गए, गणत न गणी जाए, उनकी गिनती में नहीं आते। ये मत सोचो कि जो ज्यादा हैं इसलिए बच जाएंगे। यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं चलती, आगे चलते हैं वोटिंग नहीं होती। बिन सच सोच न पाइए पाई, यह सच को चच्चे को औंकड़ नहीं है, लेकिन भीड़ के राणे को औंकड़ दे दिया। ये उसको क्वालिफाई करता है सच को। बिन सच, जो असली सच है, जो आज सच, जुगाद सच है, भी सच, नानक उससे भी सच है, जो नाम है, इसलिए बिन के नाणे को छोटा ऊ दे दिया है। वो जो असली सच है, सोच, उसके बगैर हमारी सोच जो है, जो हमारी समझ है ना, असली समझ है, बुद्धि है, वो हमें हासिल नहीं होती। एक जगह कहते हैं, कहो नानक सच त्याइए, सच पर मेडिटेट करना चाहिए। और फिर कैसे होगा? सुच होवे ता सच पाइए। अगर पवित्रता होगी तो सच को पा सकेंगे, नहीं तो नहीं पा सकते। विण सच सोच न पाइए पाई, अगर सच है तो सोच भी सच्ची होगी। अगर सच नहीं तो सोचेगा क्या? उसके बारे में सोच ही नहीं सकता। बिन सच सोच न पाइए पाई, कि और साचा अगम तणी, वो परमात्मा जो सच्चा है, अगम है, हमेशा रहने वाला है, तो सबका मालिक है, उसकी सोच जो है, उसके बारे में सोचना जो है, हम नहीं कर सकते। इसलिए जपजी साहब की पहली पौड़ी बात है, सोचे सोचना हो जे सोची लखवाड़। इसके लोग अलग अलग मैंने लेते हैं, लेकिन मतलब यही है कि अगर पहली जमात के 100 मुंडे भी इकट्ठे हो जाएं, बच्चे इकट्ठे हो जाएं, तो वो 10वीं का सवाल नहीं निकाल सकते। इसलिए ये सारा रोला गोला ही है। बिन सच सोच न पाइए पाई, साचा अगम तनी। वो सच्चा जो अगम है, हमेशा रहने वाला है, कुल मालिक है, उसके बारे में जब तक हमारे को गुरु कृपा से शब्द की प्राप्ति नहीं होती, हमारी सोच को उस सच की हमें समझ नहीं आती। हाँ जी। आमन जानता चुकई पाई, झूठी दुनी मणि। आमन जान न चुकई पाई, आना जाना खत्म नहीं होता।
झूठी दुनी दुनी मणि, जो दुनिया का मान हम करके बैठे, ये मान जो है दुनिया का हमें डुबो देगा, जन्म मरण में पाए रखेगा। आमन जान न चुके ही पाए, जन्म मरण नहीं चुकेगा। और जो मान करते हैं ना, देखो मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलना चाहता, अगर आप समझ सके तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। बहुत सारे लोग अपने आप को पारसा समझते हैं, आबिद समझते हैं, जाहिद समझते हैं, वो पाक बाज बन के समझते हैं, क्योंकि वो उनको चार किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लफ्ज आते हैं, इसलिए वो पाक बाज हो गए। लेकिन आलम और इल्म में बहुत फर्क है। तो हजरत बाबू साहब कह रहे हैं, सिया को आंदे पाड़े हूँ। सिया को होता है 100-150 मील के करीब बन जाता है, 100 को 100 को। तो पाड़े कहते हैं जिस वक्त धरती होती है ना ऐसे, तो धरती फट जाए, आधी धरती इधर चली जाए, आधी इसके बीच में जो गैप आ जाए, इतना अगर पाड़ा फर्क है। एक आलम और इल्म, एक आमल है जो प्रैक्टिकल इंसान है, एक आमिल है जिसने बहुत किताबें पढ़ के दिमाग खराब किया हुआ है, और लोगों का भी करता रहता है ना, उससे पल्ले कुछ पहना, लोगों ने कुछ समझने वास्ते पड़े, एक दूसरे का सिर ही फाड़ते रहते हैं। और जब उनकी बात नहीं ठीक चलती, जब आर्गूमेंट में हार जाते हैं, तो लड़ने मरने मारने पे आ जाते हैं। ऐसे इंसान से आर्गूमेंट कभी नहीं करनी चाहिए। आमन जान न चुके ही पाई, झूठी दुनी मणि, ये पढ़ने पढ़ाने का जो मान है ना, इस झूठा है दुनिया में। आगे चलते हैं। गुरमुख कोट उधारदा पाई, पढ़ा लगा इंसान कुछ नहीं करेगा, आलम कुछ नहीं करता, आमिल सब कुछ करता है। गुरमुख कोट उधारदा पाई, वो करोड़ों का पैदा कर देता है। कैसे? देना मैं एक कणी, नाम की एक कड़ी दे के करोड़ों का उधार करता है। उनके गुरमुखों के पास इतनी पावर होती है, अगर वो चाहे कि नाम की एक कड़ी से पूरी तलोकी डाल सकते हैं। नाम में इतनी पावर है, और जिसको ऐसा गुरु मिल जाए उसको शुक्राना करना चाहिए ना। गुरमुख को पहली लाइन पढ़ना जी, ऊपर वाली। गुरमुख कोट खड़ी उधारदा पाई, देना मैं एक कणी। उससे पहले था आमन जान न चुके ही पाई, जाना आना मरना जीना कभी खत्म नहीं होता। झूठी दुनिया मणि, ये पढ़ाई की इल्म की जो मान है ना, ये झूठा है। और गुरमुख कोट उधारदा पाई, दे नामे एक कड़ी, और जो आमिल है, गुरमुख है, वो करोड़ों का उद्धार कर देता है नाम की एक कड़ी देकर। हाँ जी, आगे जी। सिमरत सासत सोदया पाई, अभी कहते हैं सिमरतियाँ, शास्त्र, वेद, देखो ये हमारी बहुत पुरानी किताबें हैं, और ये बड़ी धार्मिक किताबें हैं, और ये बड़ी जहाँ तक बयान करती है असलियत को बयान करती है, इनमें कोई नुक्स नहीं है। अगर कोई इनकी निंदा करता है तो वो गलती करता है, पाप करता है, गुनाह करता है, क्योंकि ये जो वाणी है, ये वेदों की वाणी है, और वेदों की वाणी शब्द से उतरी है। ब्रह्म ब्रह्माओ स्वास्थ्यात वाणी ब्रह्माओ, सत स्वान सदा मन चाओ, ये ब्रह्म से उतरी हुई वाणी है। ये ब्रह्मा के द्वारा आई है, लेकिन उतरी हुई ओंकार से है भाई साहब। इसलिए कहते हैं सिमरत शास्त्र सोदिया पाई। अभी गुरु अर्जन देव जी कहते हैं हमने सारा कुछ अच्छी तरह स्टडी करके देख लिया है, सिमरतियाँ भी, शास्त्र भी, सारा कुछ देख लिया है, और क्या रिजल्ट पाया है? बिन सतगुर परम न जाए, जब तक पूरा सतगुरु, बिन सतगुरु, राणे को औंकड़ दे दिया, इस रारे को औंकड़ नहीं दी। बगैर गुरु के जो शब्द से जोड़ता है, हमारा परम दूर नहीं होगा। फिर पढ़ दो जी, सिमरत शास्त्र सोदिया पाई, सिमरत सासत सोदया पाई, बिन सतगुर परम न जाए। हाँ जी, और जी।
अनेक कर्म कर थाकिया पाई। कहते हैं जो शास्त्रों में बताया था ये करो ये करो ये करो, कहते हैं ये भी करा। जैसे जैसे उसे मैं करके देख लिया मैंने। देखो एक गुरु अर्जन देव जी का शब्द भी है जहां वो बयान करते हैं कि मैं सारा कुछ करके देख लिया। हाल पर्यो स्वामी के द्वारे देख दीजे बुद्ध विवेका, अनेक कर्म कर थाकिया पाई। सारे कर्म कर करके मैं थक गया, देख लिया, और फिर मैं सारे कर्म हंडाले देख ले, और फिर बंधन पाए। जितने कर्म करे उतने बंधन ही पड़े। आगे चलते हैं जी। चारे के कुंडा शोधिया पाई। कहते हैं ए मेरे भरा, सारे जगह ढूंढ के, सारे कोने देख के, चारे कुंडा सोधियां पाई, सब जगह देख लिया, और बिन सतगुर नहीं जाए। बिन सदगुरु ना ही जाए, बगैर सदगुरु के कोई और जगह नहीं जहां आपको यह सौदा मिले। जाए कहते जगह, बगैर सदगुरु के कोई जगह नहीं जहां सौदा मिले। गुरु अर्जन साहब अपनी वाणी बिल्कुल सम अप कर रही है, बहुत कमाल की बातें कर रही है। आगे चलते हैं। वड भागी गुर पाया पाई। किस्मत वालों को ऐसा गुरु मिला है। गुरु के दारे को अंकुर दे दीजिए। बड़ भागी गुरु पाया पाई, ऐसा गुरु बड़े भागों से मिलता है जो शब्द के साथ जोड़ दे। और फिर क्या होता है? हर नाम ते आए। जिसके ऐसा गुरु जो हमें शब्द से जोड़ दे और नाम के साथ हमारा कांटेक्ट बना दे। सच सदा है निर्मला पाई। सच चचे को अंकुर दे दी। सच सदा है निर्मला बाई, त्रैगुण अतीत है, तुरीयावस्था की बात कर रहे हैं। सच सदा निर्मला है पाई, और निर्मल साचे सोए। वो सच्चे परमात्मा जो निर्मल है उसके साथ जोड़ देता है। हाँ जी। नजर करे जिस अपनी पाई। जिस पर वो अपनी बख्शिश मेहर की नजर करता है, कृपा करता है, जिस पर उसकी बख्शिश हो जाती है। नजर करे जिस अपनी पाई, कौन? परमात्मा। परमात्मा की बात होती है। हम इधर दुनिया वालों को बोलते रहते हैं ना, हम हमें, मैं उस पर तरफ ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन ये समझ लेना कि परमात्मा के लिए आया है। नजर करे जिस अपनी पाई, परमात्मा, और तिस परापत होए। कौन प्राप्त हुए? ऊपर आया था। सच सदा निर्मल पाई, ऊपर आया था ना। बड़ पागी गुर पाया पाई, हर हर नाम ते आए। बड़े भागों ने उससे गुरु मिलता है जिसके नाम चलते हैं। उसे नदर करे जिस अपनी पाई, तिस प्राप्त हुए। जिसको उसकी कृपा होती है उसको पूरा गुरु प्राप्त होता है। पूरे गुरु की प्राप्ति होना बड़ा पार होना है बस। उसके बाद दोबारा जन्म में नहीं आएगा अगर पूरा गुरु मिल गया। उसको हजूर फरमाया करते थे, संत कृपाल सिंह जी कहा करते थे, जो बाप है ना अपने बेटे को 2 चपेड़े तो मार लेगा लेकिन पुलिस के हवाले नहीं करेगा। फिर पढ़ते ना जी। नजर करे जिस अपनी पाई। तिस परापत होए। ऐसा वो गुरु के बारे में क्या है? वो गुरु प्राप्त होता है। आगे कोट मधे जन आये पाई। करोड़ों में से कोई एक ऐसा गुरु होता है। उस लेवल के नहीं होते लोग। लेकिन हम इसमें ये जान के किसी पर्टिकुलर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। कोट मदे, करोड़ों के बीच में कोई एक आधा बिरला होता है। कोट मदे जन पाइए पाई, और बिरला कोई कोई। बिरला कोई कोई, बिरला होता है कोई कोई जो परमात्मा से कहता है आ मैं तेरे को, आ तेरे को बना दूं। हाँ जी, आगे जी। नानक रता सच नाम पाई। हाँ जी।
नानक रता सच नाम पाई। निर्मल होए। हम भी कहते हैं नानक, ए नानक, जो इंसान वो सदा स्थिर रहने वाले प्रभु के नाम से रंगा गया है, नानक रहता सच नाम, सच सच के सच्चे को नाम के बाँ को सियारी है, सच्चे नाम के जो रंगा गया भाई वो सुन मन तन निर्मल होए। जिसको नाम के अंदर प्राप्ति हो गई वो अपने अंदर नाम को सुन के वो निर्मल हो जाता है। 3 गुणों से ऊपर लाने के लिए नाम ही समर्थ है, और नाम कोई अक्षर नहीं है। जब तक हम अक्षरों का सिमरन कर रहे हैं हम 3 गुणों से ऊपर नहीं आ सकते। एक जाता है जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, तब 3 गुण के ऊपर आता है। जाप खत्म हो जाता है जपा जाप खत्म हो जाता है, अनहद शब्द भी क्रॉस हो जाता है, तब वो निर्मल अवस्था आती है। नानक रता सच नाम पाई, सुन मन तन निर्मल होए। वो सच्चे नाम को सुन के हमारे अंदर में निर्मलता और तुरीय अवस्था की प्राप्ति होती है, पवित्रता की प्राप्ति होती है। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। लास्ट लाइन बहन दोबारा पढ़ लो। सच सदा है निर्मल पाई, निर्मल साचे सोए। नदर करे जिस अपनी पाई, तिस परापत होए। कोट मधे जन पाइय पाई, बिरला कोई कोए। नानक रता सच नाम पाई, सुन मन तन निर्मल होए। आज के शब्द दोनों ही रोजनदेव जी महाराज के थे। आज का सत्संग समाप्त है, कल मिलते हैं।